नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। ताइक्वांडो एक खेल है, नाम तो सुना ही होगा आपने। ये मार्शल आर्ट जो होता है उसी का ये एक पार्ट है, अंग है। और ताइक्वांडो जिसका इतिहास की अगर जिसके बात करें हम, तो इतिहास में सन 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब से इसका जन्म हुआ ताइक्वांडो का, और इसे ओलंपिक में सन 1988 में शामिल किया गया। हर क्षेत्र से, हर देश से इस खेल को जीने के लिए जो बच्चे हैं वो शुरू से ही शिरकत करते हैं, लगे रहते हैं, प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हम अपने देश की बात करें तो कई लाख जो लोग हैं इसको अभी भी जी रहे हैं, और सिर्फ जी नहीं रहे हैं बल्कि देश और दुनिया में अपने राज्य का, अपने जिला का नाम लगातार रोशन कर रहे हैं। आज इस बाबत हम एक ऐसे महिला की बातचीत करेंगे, ऐसे महिला से बातचीत करेंगे जो एक बच्चे की माँ है, और ये माँ अपने बच्चे को संभालते हुए, अपना घर बार संभालते हुए ताइक्वांडो में नेशनल में मेडल जीत लाई हैं, और उसके बाद फ़क्र से ये कह रही हैं कि जी हाँ, मैं बिहारी हूँ। यानी बिहार का नाम शिखर पर पहुँचाने के लिए लगातार तत्पर है। चलिए हम सीधा बातचीत करते हैं। हमारे साथ रेखा हैं, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में रेखा जी। नमस्ते। और बहुत बहुत शुभकामना आपको कि आपने हाल फिलहाल में जो नेशनल चैम्पियनशिप हुआ है ताइक्वांडो का, इसमें आपने बिहार को एक गौरवशाली स्थान दिलवाया है। बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये जानने का प्रयास है हमारा कि ये जो आप खेल जीत रही हैं, कहा जाता है कि ताइक्वांडो मार्शल आर्ट का एक पार्ट होता है जिसमें लात और मुक्के से प्रहार किया जाता है। तो लात मुक्का मारने का जो प्रैक्टिस है, क्या बचपन से था आपको? जी बिल्कुल, मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था पहले से ही, बचपन से ही, जो मैं स्कूल लाइफ से ही जी रही हूँ इस चीज़ को। मेरा ये मार्शल आर्ट में, ताइक्वांडो में जस्ट बचपन से 7th क्लास से ही मैं ये खेल रही हूँ। जी जी। और ये मेरा शौक़ भी रहा है शुरू से, तो इसलिए बहुत ही। रेखा जी, शुरुआत होती है किसी चीज़ की भी तो ये तब लगता है जब हम उसको कभी न कभी अनुभव किए हों। तो बचपन में किसी से आपकी झगड़ा हुई थी, मारपीट हुई थी, या फिर कहाँ से आप लात मुक्का चलाना शुरू किए? कैसे शुरुआत हुई इसकी जानकारी दर्शकों को दें। नहीं, ऐसा तो नहीं था। स्कूल में भी मैं बहुत ही शाय किस्म की थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरा इंटरेस्ट रहा है, जैसे फाइट वगैरह में। इसमें क्या होता है, मार्शल आर्ट में 2 तरह के फॉर्म होते हैं, जो कि एक क्योर्गी होता है, क्योर्गी जिसमें कि फ़ाइट किया जाता है, और एक पुमसे होता है जिसमें कि हम लोग फॉर्म के द्वारा, एक आर्ट के द्वारा हम लोग, एक डांस टाइप कला है जिससे कि हम लोग फॉर्म के द्वारा दर्शाते हैं। तो वो भी एक पुमसे फाइट का ही ये है, पार्ट है जिसको कि हम लोग करते हैं पुमसे। तो ये जो हम लोग का पार्ट है जो करते थे हम लोग कि जैसे कोई भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते थे, तो जैसे कि हम लोग को वाइट बेल्ट है तो उसमें येलो बेल्ट में जाना होता था, तो उसके लिए हम लोग को फ़ाइट भी होता था, पुमसे का भी, दोनों का दर्शाना पड़ता था। तो हम लोग को ये बेल्ट वगैरह मिलते थे, ग्रेडिंग, बेल्ट ग्रेडिंग ऊपर अपर। जैसे वाइट होता था उसमें फिर येलो में जाते थे, फिर ग्रीन में जाते थे, ग्रीन 1 में जाते थे। तो उसी तरह से कि हाँ, वो अनुभव बढ़ते गया। वैसे ही हम लोग फाइट में भी काफ़ी रुचि थी, लेकिन उसमें हम काफ़ी ज़्यादा नहीं कर पाए। लेकिन पुमसे में मुझे काफ़ी शौक़ रहा, मैंने इसे कंटिन्यू किया इसे, और आगे भी मुझे और भी आगे करना भी है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपके जो जीवन का जो काल है वो आपने जो सर्टिफिकेट मुझे दिखाया है उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लग रहा है कि उम्र जो है ये है, लेकिन 40 प्लस हैं आप, और इतनी जज्बाती हैं, इतना कुछ कर रही हैं, एक बच्ची भी है आपकी, शादीशुदा महिला हैं।
तो ऐसा भी कभी अनुभूत हुआ है कि अब बच्ची हो गई है, वो ताकत जो औरतों के साथ परेशानी होती है वो ताकत नहीं है या मैं कर नहीं पाऊंगी, तो जब शादी हुई उसके बाद ये 2-2 मेडल जो नेशनल का है वो आप दिखा रही हैं, ये प्रेरणा जो है कहाँ से आपको मिलती है? ऐसे तो मैंने बताया कि मुझे ये काफ़ी शौक था करने का और शौकिया मैं ये कर रही हूँ और मेरा मतलब आत्मविश्वास भी काफ़ी बढ़ा है इसके द्वारा। जी। और जिससे मैं आगे जैसे मैं मेरा एक अपना ब्यूटी पार्लर है, अच्छा। तो उससे मैं मेरा जो है पैसे की अर्निंग वगैरह होती है, घर चलती है, तो उसमें खर्च होती है। तो उसके मतलब मुझे कुछ अधूरा सा फ़ील होता था कि मैं क्या करूँ, मुझे ये मतलब कुछ अधूरा सा लगता था कि मैंने ये किया और बचपन से मैंने किया, फिर बीच में छूट गई मेरी। तो मैं आगे की ओर और बढ़ना चाहती थी इसी लाइन में। तो मैं एक सर से कॉन्टैक्ट की, उसके बाद फिर पार्क में जाकर के अपना प्रैक्टिस वगैरह किया और बहुत अच्छे से, और उसके बाद और भी कॉन्फिडेंस आने लगा मुझे कि नहीं मुझे करना है, नेशनल लेवल तक जाना है ये चीज़। तो फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट से फिर स्टेट क्वालिफाइड किया, तो उसमें मैंने मतलब गोल्ड जीता। फिर और भी आत्मविश्वास मेरा बढ़ने लगा। मैंने बोला कि मैं मतलब रुकूंगी नहीं और नेशनल तक जाना है मुझे, बस नेशनल तक जाना है। अच्छा, ये एक सवाल ये बनता है, जैसा कि आप बता रही हैं कि ब्यूटी पार्लर भी आप चलाती हैं, आप मतलब जो कुरूप व्यक्ति भी है उसको आप सुंदर बना देती हैं। तो ये जो प्रेरणा है क्या यहीं से मिला कि हमारे जीवन में जिस तरह की कमी रह गई है खेल के माध्यम से, ताइक्वांडो में लात मुक्का मारने में, इसको हम पूरा करें, इसमें भी कुछ ब्यूटी का जो क्रीम है वो लगाते हैं। अब इस क्रीम को लगाने में इस खेल के लिए आपके पतिदेव कितना सहायक रहे? मेरे हस्बैंड तो काफ़ी सपोर्टिंग रहे हैं इस चीज़ के लिए। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, नहीं आप खेलो। मुझे तो फर्स्ट में लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, सिर्फ ब्यूटी पार्लर मतलब उतनी ही में मैं रह जाऊँगी, आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं आप जाओ, मैं करूँगी, मैं कर लूँगा, देख लूँगा सब कुछ। मेरी छोटी बच्ची है 1.5 साल की, उसको उन्होंने संभाला और तब मैं गई और हर टाइम जाती थी। जैसे बाहर बिहार में और भी स्टेट में बाहर में होती थी तो जाना पड़ता था मुझे, जैसे कि आसाम में अभी हुआ है जस्ट उसमें, जिसमें मेरे को ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और बस बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है उनका, बहुत, और काफ़ी मतलब इनकरेज किया उन्होंने कि नहीं आप करो। छोटे बच्चे होने के बावजूद भी मैंने इसे आगे बढ़ाए रखा। तो वो साथ में जाते हैं बच्चे को लेकर? नहीं जा पाए, वो नहीं जा पाते हैं क्योंकि बच्ची अभी वो छोटी है और दूध पीती है, वो अभी डब्बे का ही दूध पीती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और बाहर में करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जिस तरह से हम लोग को रखा जाता है वहाँ पे चैम्पियनशिप में, तो सबको फैमिली को लेकर के नहीं रख सकते हैं, प्रॉब्लम है, अलग ही आपको रखना पड़ेगा फिर इसके लिए, तो थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए परेशानी है। खर्च है अलग से। चलिए, आपने कैरियर को अगर देखें तो आपने इसको कैरियर बनाया है, जो आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, जो वहाँ से आपने दक्षता हासिल किया है, वो कहाँ तक कैसे सफलता मिली आपको? मैंने ऐसे अपना पीजी क्वालिफाइड किया है यहाँ से जेडी मेंस कॉलेज से, बिहार से। और उसके बाद उसके पहले मैं बचपन में मैं करती थी, फिर उसके बाद छूट गई। फिर उसके बाद पीजी करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अच्छा आगे करते हैं, कुछ देखते हैं, तो फिर कॉन्फिडेंस आया और कर रहे हैं। तो नौकरी के लिए कभी प्रयास नहीं? हाँ, नौकरी के लिए मैंने प्रयास किया था, लेकिन बाद में पता चला कि बिहार में एक बिहार सरकार ने बताया कि इसमें आप अगर मेडल लाते हो तो इसमें आपको नौकरी भी दी जाएगी, सरकारी नौकरी इसके द्वारा। तो मुझे थोड़ा सा और अच्छा लगा कि चलो सही है, मैं आगे कुछ नहीं कर पाई, मेरा जो एज है धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, तो उसके अनुसार मैं कुछ कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एज लिमिट होता है हर सरकारी नौकरी में, सब चीज़ में। तो इसमें भी है कि मुझे चांस मिला, 40+ मैं हो गई हूँ, तो फिर भी मुझे मेरा ये चांस है इसमें कि मैं कर सकती हूँ, और सरकार ने ये दिया है तो मैं आगे बढ़ूंगी। और मैंने फॉर्म भी भरा है इसके लिए, बिहार सरकार के द्वारा जो निकला गया है कि मेडल लाओ आप, हाँ मेडल लाओ और जॉब ले जाओ, इसके लिए सपोर्ट मिल रहा है, सरकार को सपोर्ट मिला है, और मैंने फॉर्म भी फिलअप किया है, और देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, हम आपसे बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं।
ये जो स्थिति है, कहने का मतलब कि जिस तरह से मेडल आपके गले में शोभ रहे हैं, और भी मेडल मैंने देखा है, आपने हालांकि 2 ही पहना है, बहुत सारे मेडल हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, लगभग 30 वर्षों का एक्सपीरियंस है, आप 30 साल से इस मुक्का और लात की खेल को जी रहे हैं। ये अलग एक अनुभव है आपका। एक अनुभव और जो होता है कि बहुत सारे बच्चियां जो हैं वो अभी से ही इस बात को जीना शुरू कर देती है कि भाई मेरे साथ भी ऐसा होता, मैं भी जो है फाइट मास्टर होती, हम भी कहीं भी परेशानी होती है तो लात मुक्के की ज़रूरत होती है। ताइक्वांडो जो है ओलंपिक खेल का एक माध्यम भी है। तो उन बच्चों के लिए या बच्चियों के लिए आपके कुछ सलाह हैं, जो आपके अनुभव हैं, उसके आधार पर क्या सलाह दे सकती हैं आप? देखिए आजकल मार्शल आर्ट ताइक्वांडो जो है ये पार्ट, ये हर लड़कियों को करना चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस का भी काफ़ी काम करता है। आप अकेले जाते हो, घर से बाहर निकलती हैं लड़कियां आजकल की, तो वो अब सेफ फील नहीं करती हैं, तो इसके लिए उन्हें ये अनुभव, ये पार्ट को करना बहुत ही ज़रूरी था। ताइक्वांडो मार्शल आर्ट का अनुभव उनको होना चाहिए, करना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए। इससे उन्हें हेल्प ही मिलेगी। कहीं भी आप कॉन्फिडेंटली मतलब बाहर नहीं जा सकती हैं लड़कियां आजकल, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और काफ़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी नहीं बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अकेले जाने पर। तो ये मार्शल आर्ट आप फाइट करते हो या सेल्फ डिफेंस आप जानते हो तो वे अच्छे से आप कर सकते हो और व्यक्तियों के बीच जा सकते हो, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंटली। चलिए हम आखिर में एक सवाल और आपसे करते हैं। आपको लड़कियों को ये आगे बढ़ना चाहिए, इसमें भाग लेना चाहिए, करना चाहिए, इसमें मार्शल आर्ट में जानकारी उनको होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे खेल हैं, अब आपने बात बढ़ा दी है तो थोड़ा और आगे बढ़ जाएं हम। बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसमें लोग नेशनल का मेडल ला के भी अभी तक पटना में ही हम देख रहे हैं, एक नेशनल प्लेयर हैं, तैराक हैं, वो चाय बेच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जो बन रही है, सरकार से क्या कुछ कहेंगी आप, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप तो संतुष्ट है, कह रही हैं कि सरकार भाई नौकरी मुझे दे रही है, लेकिन उन लोग जो क्रिकेट खेल के अभी तक इधर उधर भटक रहे हैं, तैराकी करके भटक रहे हैं, उनके जो स्थिति है वो बड़ा ही चिंतनीय है, चिंता का विषय है। क्या कहेंगी आप सरकार के माध्यम से? ये मैंने बोला है अभी कि मैंने अभी फॉर्म भरा है, अभी क्या हो सकता है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आगे क्या होगा। मार्शल आर्ट में एक क्या है कि 2 चीज़ में मैंने बताया कि क्योर्गी और पुमसे। क्योर्गी में तो अभी तक 2-3 बच्चों का हो चुका है जॉब, लेकिन उनको भी सिर्फ नाम लिस्ट में आया है, लेकिन हुआ है अभी नहीं। और अभी पुमसे में अभी एक भी आज तक मतलब मेडल जो लाए हैं उनका नौकरी नहीं हुआ है पुमसे में। तो इसलिए मैंने फ़र्स्ट टाइम ये फॉर्म भरा है, जिसमें कि आप देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हो जाना चाहिए। लेकिन अब सरकार के ऊपर है, वो देती हैं कि नहीं देती हैं नौकरी, उनके ऊपर है, और ये देना चाहिए उन्हें। और ये चीज़ तो है, आप जो सही बोल रहे हैं कि क्रिकेट में है या जो भी है, तैराकी हैं, वो लोग मेडल लाने के बाद भी ऐसे ही मतलब चाय बेच रहे हैं या जो अपना छोटा मोटा बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, ये तो है, ये तो प्रॉब्लम है। तो सरकार को तो ये मुझे ये कहना है कि सरकार प्लीज़ आप हम पे ध्यान दें, और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, और इस चीज़ पे आप ध्यान दें, हमारी मेहनत को आप समझें, और हमारे इस चीज़ के लिए आगे बढ़ें, हमें नौकरी दें, मनोबल हम लोग का ना टूटे, बस ये चीज़। आखिर में एक सवाल और, चूँकि सारे पॉजिटिव थिंक जो हैं आपने इसके बारे में बताया कि ये फ़ायदे हैं इसके, कुछ बातें ऐसी भी हुई क्या आपके जीवन में इस खेल को खेलते खेलते जो खतरनाक मोड़ आता है, कहीं गिर जाना, चोट लगना, या फिर बहुत बड़ा खतरा हो जाना, इस तरह के भी मोड़ आते हैं क्या जीवन में इस खेल को खेलते खेलते? कभी आपके साथ हुआ ऐसा? हाँ, मैं बहुत पहले 93 में मैंने स्टेट खेला था, तो उस समय भी मैं स्कूल लाइफ में ही थी, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना फ़ाइट किया था स्टेट के लिए। तो उसमें क्या हुआ था कि मैं फ़र्स्ट राउंड जीत गई, सेकंड राउंड तक जीतने के बाद मैंने बहुत ही एफ़र्ट लगाया अपना, लेकिन मेरे पैर में चोट आया,
तो मैं मतलब उस समय रुक गई, नहीं कर पाई। तो थर्ड में भी मैंने बहुत मतलब फ़ाइट किया, पूरी तरह से लेग्स को अप किया, लेकिन वो नहीं लग पाया और मैं राउंड से बाहर हो गई। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा चोट आई, और बच्चे को आते हैं चोट तो बहुत सारे आते हैं, जिससे कि वो भूल कर भी वो आगे बढ़ते हैं, करते हैं, जीतते हैं। तो इसमें तो चोटें आती हैं काफ़ी, पैर में भी आते हैं और सर पे भी आती हैं, नाक भी, बहुत लोगों का हाथ भी टूट जाता है, पैर भी टूट जाता है, नसें मसल्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम तो होती है, फिर भी हार नहीं मानते हैं, फिर भी करना है तो करना है, आगे बढ़ना है, मुझे मेडल लेना है और जीतना है, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जो गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल गुवाहाटी में हाल फिलहाल में यानी 9 से 11 सितंबर तक ये खेल का आरंभ हुआ, खेल खेला गया, और उसमें इस नेशनल चैम्पियनशिप में इन्होंने ये जो मेडल लाया है, ये काफ़ी गौरवशाली मेडल है अपने बिहार के लिए। बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं इस खेल में, लेकिन जिस समय किसी को ये किक मारती होंगी और उसके बाद जब इनके गले में मेडल पहनाया जाता होगा, तो वो किक मारना जो है फलीभूत होता है, चोट एहसास तक नहीं होता है कि चोट लगी कहाँ है। ये सारे चोट मिट जाते हैं, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। सलाह इनका एक ही है, जो सीखना चाहते हैं, जो का इस खेल को जीना चाहते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियां हों, अनुभवशाली शिक्षक हैं, उनसे हमेशा प्रशिक्षण लें और उनके मार्गदर्शन में ही इस खेल को खेलना प्रारंभ करें। बहरहाल हम और भी ऐसी महिलाओं को खोज रहे हैं जिनकी जो उम्र है वो शादीशुदा हैं और उम्र में आगे बढ़ चुकी हैं, बच्चे भी हैं, उसके बावजूद भी ऐसे मेडल लाकर हमारे राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। तब तक बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।